कुर्सी पे बैठे हो तो जिम्मेदारी निभाओ, जनता के आंसू अब और ना बहाओ। हर लाश का हिसाब देना होगा तुम्हें, चुप रहो या बोलो अब डरना होगा तुम्हें। हम खामोश थे तो मत समझो लाचार हैं, बिहार की जनता है अब सवालों के हथियार हैं। बिहार, हाँ बिहार कभी शिक्षा का घर था, आंदोलन की धरती थी, लीडर पैदा करने वाला प्रदेश था। लेकिन आज इसी बिहार को लोग कहते हैं जंगल राज। हर रोज़ कोई ना कोई मारा जा रहा है, कभी किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है तो कभी रात के अंधेरे में किसी की लाश कुएं से निकलती है। ऐसा लगता है कि इंसान की जान की कीमत अब बस एक गोली है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब अब आम बात हो गई है। लोग अब कहने लगे हैं कि क्या करबा बाबू, बिहार बा यही में सब चलता है। पर अब सवाल उठाना ज़रूरी है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? सुबह होती ही खबर आती है कहीं ज़मीन के झगड़े में हत्या, कहीं दहेज के नाम पर बहू को जला दिया गया, तो कहीं कोई बहन अपनी इज्जत बचाते बचाते मौत की नींद सो गई। हर दिन अखबार काला होता जा रहा है खून की स्याही से, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं, सिर्फ बहाने हैं। नेता मंच पे चढ़कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात ये है कि लोगों को अपनी जान की सलामती के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब सोचिए, जब कोई बाप अपने जवान बेटे को काम पर भेजता है तो उसे डर सताता है कहीं शाम को उसकी लाश ना आए। जब कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो उसकी आंखें डर से डबडबाई रहती है, पता नहीं बेटा वापस आएगा या नहीं। बिहार की जनता आज दहशत में जी रही है और ये डर अब उसका हर रोज़ का हिस्सा बन चुका है। पुलिस थाने में बैठी है लेकिन उसकी आंखें सिर्फ पैसों वालों तक ही रहती है। आम आदमी जब रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उससे पूछा जाता है काहे का मामला बा, कौने सिफारिश बा कि नाही। अरे भैया, जब पुलिस ही डरने लगे, जब थानेदार खुद गुंडों से मिल जाए तो आम जनता किससे उम्मीद करे। और ये जंगल राज सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, यहाँ तो सिस्टम ही सड़ चुका है। अधिकारी चुप है, नेता वयस्क है और गुंडे मस्त हैं। कभी कभी तो लगता है कि अगर जुर्म नहीं करोगे तो यहाँ जी ही नहीं पाओगे। गरीब की आवाज़ दबा दी जाती है और अमीर की बातों पर तुरंत कार्रवाई होती है। जात पार्टी सिफारिश सब कुछ चलता है, बस इंसाफ नहीं मिलता। आपको पता है कई मामलों में तो सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई नेता खड़ा है, कोई खुशदार खड़ा है। ऐसा लगता है कि कानून अब सिर्फ किताबों में रह गया है और ज़मीन पर बहुबल ही कानून बन चुका है। बिहार की सरकार कहती है सब कंट्रोल में है, तो फिर ये लाशें किसका सबूत है? या रोती हुई माएँ, या बिलखते हुए बच्चे, या डरे हुए चेहरे, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? अब समय आ गया है कि जनता खुद सवाल करे, आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर हम आवाज़ आज चुप रहेंगे तो कल हमारी बारी आएगी। हमने सरकार को चुना था सुरक्षा के लिए, ना कि शौक मनाने के लिए। हमने वोट दिया था विकास के लिए, ना कि डर के लिए। बिहार जंगल नहीं है, ये बुद्ध और गांधी की धरती है। ये वही ज़मीन है जहाँ से क्रांति निकली थी, जहाँ से आंदोलन जन्म लेते थे। तो क्या हम अब इतना डर चुके हैं कि सवाल करना भी छोड़ दिया? नहीं, अब चुप नहीं रहना है। अब हर नागरिक को, हर जवान को, हर माँ बाप को आवाज़ बनना है। कहिए हम डरेंगे नहीं, कहिए हम चुप नहीं बैठेंगे, कहिए हम हर लाश का हिसाब मांगेंगे। बिहार को फिर से बदलना होगा। हमें चाहिए एक ऐसा बिहार जहां बच्चा बिना डरी स्कूल जाए, जहां औरतें बेखौफ रात में हमें भी चल सके, जहां गरीब इंसान को इज्जत मिले और अपराधी को सज़ा। अब इस जंगल राज को ख़त्म करना है और उसके लिए सबसे पहले डर को ख़त्म करना होगा। डरिए मत, बोलिए, सवाल कीजिए और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सरकार की नींदें टूटे, क्योंकि अगर जनता ही जाग जाए तो सरकार को भी जागना पड़ेगा। जय बिहार, जय संविधान और जय सच्चाई। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।